श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में हम सभी भगवान शिव पर जल जरूर समर्पित कर रहे हैं, लेकिन जल समर्पित करते समय हमें किन नामों का ध्यान करना है जिससे हमें फल देखने को जरूर प्राप्त हो, और किन शिव के स्वरूपों का स्मरण करना है, जल हमें किस प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है, किस दिशा पे हमारा मुख होना चाहिए, ये सभी जानकारी आज वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। देखिए, जब आप शिवालय में जाएंगे तो जब शिव जी को जल समर्पित करेंगे तो आपका मुख किधर होना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कोई भी रास्ते बंद हो रहे हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जल चढ़ाने का एक नियम होता है, जल आपके घर से होना चाहिए और जल आप जो भी लेके जाते हैं अपने घर से लेके जाएं। और जब शिवालय में आप बैठते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ, यानी शिवालय जो शिवलिंग होता है दक्षिण दिशा देख लीजिएगा, जिधर भी पड़ेगा उधर बैठ जाइएगा और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे जल को अर्पित करिए। ऐसा करने से आपके जो जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो काम नहीं बन रहे हैं, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो सावन के महीने में जल अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर अपने घर में कर रहे हैं तो आप उत्तर और दक्षिण का दिशा नहीं देख पाएंगे, तो आप जल चढ़ाने के बाद जब शंकर जी का चढ़ा हुआ जल वृक्ष के नीचे या कहीं भी डालेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जो आपका कार्य बन नहीं रहा है वो बनना शुरू हो जाएगा। महादेव की कृपा अवश्य हो जाती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सावन के महीने में घर के मंदिर में या शिवालय में जब आप जल अर्पित करेंगे। दूसरा, हम जानते हैं कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो किस नाम का ध्यान करना है। देखिए, सावन का महीना बहुत ही पतित पावन होता है और शिव जी को प्रसन्न करने का होता है। तो ऐसे में एक लोटा जल आप अर्पित करते हैं, सबसे श्रेष्ठ होता है कि जल अर्पित करते समय आपको किस नामों का स्मरण करना चाहिए जिससे आपको फल प्राप्त हो। तो 12 दिन तक कंटिन्यू आपको पहले तो महाकालेश्वर भगवान का नाम लेना है और एक लोटा जल समर्पित कर देना है। घर के शिवलिंग पर भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से ना आपको महाकाल पे जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरा दिन आप काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करिए और जल अर्पित कर दीजिए। ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान पे जल चढ़ाने का आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम 12 दिन तक सावन के महीने में एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद एक एक दिन कुंदकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, शंभेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव, ऐसे कर करके एक एक दिन तक आप सभी के महादेव के स्वरूपों में, अगर आपको स्मरण ना हो तो शिव जी के नामों की पुस्तक आती है, आप उस पुस्तक को भी लेकर के उस स्मरण कर सकते हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आपको अवश्य लेना है और साथ ही अमरनाथ और कैलाशपति भगवान शिव का भी स्मरण करके अन्य दिनों में सावन के महीने में जरूर अर्पित करिएगा। और जब जल अर्पित करेंगे तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम बोलते हुए आपको अपने हृदय की कामना बोलना है। जैसे काशी विश्वनाथ के नाम लेके जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो आपको ओम काशी विश्वनाथ महादेव नमः ऐसे करते हुए जल चढ़ाइए और अपने मन ही मन बोलिए जो भी आपकी कामना हो। हे काशी विश्वनाथ, मेरी ये कामना है, आप ये पूर्ण करिए। अगले दिन महाकाल के नाम लेके महाकालेश्वराय नमः करके जल अर्पित करिए। उसके बाद अपने हृदय की कामना बोलिए। ऐसे आपको जो भी ज्योतिर्लिंग का नाम लेंगे उस ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना भी करेंगे कि आपकी कामना पूर्ण करें। तो ऐसे आपको 12 ज्योतिर्लिंग चढ़ाने का जल सौभाग्य प्राप्त होगा और साथ ही आपकी कोई कामना होगी ना तो वो भी वो ज्योतिर्लिंग के रूप में आके आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। गंगा जल नहीं है आपके पास, हर हर गंगे जब बोल देते हैं तो वो गंगा बन जाता है। और गंगा जी के नाम से भी एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा शिव जी पर, क्योंकि मस्तक पे हमारे शिव जी के गंगा जी विराजती हैं। तो आप सावन के महीने से जितने भाव से आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं
उतने भाव से आप शिव को प्रसन्न करिए। अगर आपके परिवार के सदस्य सब मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाइए और सभी परिवार से एक बूंद भी जल अर्पित करा देते हैं तो उनको भी 1000 शिवलिंग पूजन का फल मिल जाता है। तो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, आपके घर में जितने परिवार के सदस्य हैं सबसे शिव की आराधना, एक लोटा जल अर्पित कराइए। अगर पास में शिवालय है, ना जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, न जा पाए तो घर के शिवलिंग पर, और पार्थिव शिवलिंग जब आप गमले में बनाएंगी तो परिवार सहित सभी से एक बूंद जल जरूर अर्पित कराइए, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा शिव की कृपा प्राप्त करके चले। अच्छे संस्कार हों आपके घर के बच्चों के, आपके पति हैं जो अच्छे कार्य में, अच्छी नौकरी, बिजनेस जो भी है, उनकी तरक्की निरंतर होती रहे और महादेव की कृपा प्राप्त करके वो अपने कार्य को चले जाएं। सावन के महीने में जितनी भक्ति आराधना कर सकते हैं उस रूप और उस भाव से करिए, ताकि आपके जीवन में फल देखने को जरूर प्राप्त हो और महादेव की कृपा हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।